हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल वाला नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं। इससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का मैसेज आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंचेगा। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला नोटिफिकेशन जरूर दबाएँ। हम प्रश्नावली 3.2 का 2 नंबर सवाल सॉल्व कर रहे थे। आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला नंबर सवाल, आइए हमारे पास फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमें पहला बी और दूसरा बी को जोड़ना है, तो हो जाएगा ए प्लस ए इक्वल टू हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 2b माइनस बी और प्लस बी इक्वल टू 0, ए प्लस ए 2a, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें भी हमें प्लस करने बोल रहा है और प्राप्त है 2ab 2bc और माइनस 2ac माइनस 2ab। इसमें भी हमें जोड़ना है, तो आइए जोड़ते हैं इसको हम। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा और इसका हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। आपको तो फार्मूला पता ही होगा, लिख देते हैं यहाँ पे हम। फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे ए प्लस बी, यहाँ फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम ये फार्मूला है, सब में वही हो जाएगा ए प्लस बी का। आइए सॉल्व करते हैं इसको हम। तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस ए माइनस, यहाँ क्योंकि माइनस है ए माइनस बी का तो आप होल स्क्वायर जानते होंगे, यहाँ पे सी है तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही हो गया इसका फाइनल आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन में भी हमें जोड़ने बोल रहा है, ये इसको जोड़ते हैं। 1 और 1 में से 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11 हो जाएगा, 7 4 11, 6 0 हो जाएगा, ये 8 8 16 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, तो इसमें भी हमें जोड़ना है। आइए इसको जोड़ के देखते हैं। हो जाएगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और इसमें भी हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। आपको पता होना चाहिए, आपने 10th में पढ़ा होगा, फॉर्मूला होता है एक साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दीजिएगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 1 1 1 1 1। इसका आंसर हो गया फाइनल। थर्ड नंबर क्वेश्चन का ये पहला नंबर क्वेश्चन है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन आ गया है, तो इसमें क्या करना होता है, ये पंक्ति है, सोई हुई रेखा पंक्ति हो गई और खड़ी हुई रेखा के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले लिखेंगे हम ए माइनस बी बी ए। अब हमारे पास पहला पंक्ति है ए बी, अभी ये मल्टीप्लाई होगा स्तंभ से, पहले इससे पहला स्तंभ से होगा फिर दूसरा स्तंभ से होगा, तो हो जाएगा ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर, और फार्मूला इसमें बी प्लस ही होता है हमेशा, और बी इंटू बी हो गया बी स्क्वायर, ए इंटू बी इक्वल टू हो गया माइनस ए बी और इन प्लस हो गया ए बी। अब हमारे पास इसका तो काम हो गया। अब यह दूसरा स्तंभ हमारे पास पंक्ति है, दूसरा पंक्ति, अब ये दोनों स्तंभ में हम गुना करेंगे। हमारे पास है माइनस बी और ए, हमारे पास है माइनस बी और ए, इसको हम क्रमबद्ध तरीके से लिख सकते हैं माइनस ए बी प्लस में ये हो जाएगा ए बी, माइनस माइनस प्लस हो गया, बी का स्क्वायर हो गया प्लस
ए का ये स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए ये जो है ये दोनों कट जाएगा और ये फाइनल आंसर हो गया। इसको हम क्रमबद्ध तरीके से सजा के भी लिख सकते हैं, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो, फिर ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर फाइनल। हमारे पास थर्ड का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इसमें पहले देख लेते हैं हम ये कितना बाय कितना का है आव्यूह। तो पंक्ति देखिए, पंक्ति की संख्या है 1 2 3, 3 पंक्ति है और स्तंभ है 1, और इसमें है 1 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, 1/3 का है। ये देखिए ये दोनों हो गया, मतलब ये दोनों गुना हो सकता है। इसका मतलब होता है अगर पंक्ति की स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या मिल जाए तो ये दोनों गुना हो सकता है। और बनेगा कितना, तो ये बनेगा 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। आइए हम इसको गुना करते हैं। 2 3 4, ये गुना होगा पहले 1 से, 2 3 4, अब ये गुना होगा 2 से, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, अब फिर 3 से गुना होगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। 3/3 का मैट्रिक्स है ये, और ये फाइनल आंसर है। ये इस एक्सरसाइज का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन और मोस्ट एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले ये कितना का आव्यूह है, 2/2 का ये आव्यूह है, और ये है 2/3 का आव्यूह है। तो ये देखिए पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या मैच कर रही है, और ये बनेगा 2/3 का आव्यूह बनेगा। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले लिखेंगे 1 2 2 3 3 1, और अब पहला तो आपको पता होगा, पहले पंक्ति लेते हैं हम गुना करने के लिए। तो पंक्ति लिए 1 और 2, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 2, तो इसको गुना करते हैं। 1 गुना 1 इक्वल टू 1, 1 गुना 1 इक्वल टू 1, माइनस में हो जाएगा 4, 2 माइनस 6, 3 माइनस 2। अब हम लेंगे 2 और 3, 2 1 जा 2, और ये 6 प्लस हो जाएगा 6, 4 प्लस 9, 6 प्लस 3। अब इसको हम जोड़ देंगे, यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। जोड़ देते हैं इसको, -3 -5, मैं 1 मिनट सॉरी -4 हो जाएगा, और 1 8 13 9। फाइनल आंसर इसका यही है। फोर्थ नंबर का हमारे पास क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। 3/3 का मैट्रिक्स है और ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है। तो ये 3/3 का ही बनेगा, क्योंकि आप जानते ही हैं ये दोनों सिमिलर हैं, इसी कारण। आइए सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। पहले हम पंक्ति लेते हैं, तो पंक्ति हमारे पास ये है 2 3 4। अब इसको हम गुना करते हैं, 2 1 जा 2, मतलब 1 के बराबर, फिर प्लस 0 प्लस 12 -6 प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा, 4 गुना 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, प्लस 4 3 जा 12, 5 4 जा 20। और हमारे पास सेकेंड पंक्ति है ये 3 4 5। आइए इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, 3 4 5, 3 × 1 इक्वल टू 1, प्लस 4 × 0 इक्वल टू 0, 5 × 3 इक्वल टू 15, 3 3 जा 9 -9, प्लस 4 2 जा 8, प्लस 0, 5 3 जा 15, प्लस 4 4 जा 16, प्लस 5 5 जा 25। अब हमारे पास थर्ड पंक्ति है 4, ये 4 5 6, 4 5 6। हाँ 4 × 1 इक्वल टू 1, प्लस 5 × 0 इक्वल टू 0, 6 × 3 इक्वल टू 18,
4 मल्टीप्लाई -3 इक्वल टू -12, 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10, 6 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0, 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 20, 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 20, 6 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 30। अब ये सब को हम जोड़ देंगे, देखते हैं आंसर क्या आता है। 14 0 हो जाएगा, ये -6 + 6 इक्वल टू 0, 20 42 18 1 हो जाएगा, वो भी माइनस में, क्योंकि ऋणात्मक संख्या से बड़ी है धनात्मक संख्या से। 56 हो जाएगा, 56 22 2 हो जाएगा, और वो भी माइनस में, क्योंकि ऋणात्मक संख्या बड़ा है। 70 फाइनल आंसर। 5th नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, इसी कारण इसको आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो देखिए हमारे पास पंक्ति है, इसमें 3 पंक्ति और स्तंभ 2 है, तो ये 3/2 का अवयव बन गया। और इसमें पंक्ति है 2 और स्तंभ है 3, और ये बनेगा 3/3 का मैट्रिक्स। आइए स्वयं सॉल्व करते हैं। हमारे पास सवाल 5th नंबर था, तो पहले 2 और 1 लेंगे हम। देखिए आपको दिखा देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ 2 और 1 ये पहला पंक्ति है, तो 2 और 1 यहाँ पे पुट करेंगे हम। आइए पुट करते हैं। 2 1 2 1 2 प्लस, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या से गुना हो रहा है, तो माइनस हो जाएगा, इतना पता है आपको। 2 गुना 0 इक्वल टू 0, 1 गुना 2 इक्वल टू 2, 2 गुना 1 इक्वल टू 2, प्लस 1 गुना 1 इक्वल टू 2। अरे यहाँ मिस्टेक हो गया, मिस्टेक। 1 गुना 1 इक्वल टू 1 ही होता है, सॉरी माय मिस्टेक। अब हमारे पास है 3 और 2 सेकेंड पंक्ति है, तो आइए गुना करते हैं। 3 गुना 1 इक्वल टू 1, 2 गुना 1 माइनस 2 हो जाएगा। 3 गुना 0 इक्वल टू 0, प्लस 2 गुना 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। 3 गुना 1 इक्वल टू 3, प्लस 2 गुना 1 इक्वल टू 2 हो गया। और हमारे पास थर्ड पंक्ति है -1 और 1 है। अब इसको गुना करेंगे तो 1 गुना 1 इक्वल टू 1, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में होगा, इसको ध्यान नहीं देते हम, माइनस में ये भी होगा। -1 गुना 0 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे और 2 में से इक्वल टू 1 हो गया, 2 हो गया हमारा, 3 हो गया, 1 हो गया, 4 5 -2 2 0, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी वही सेम टू सेम करना है जो अगले वाले क्वेश्चन में किए थे। इसमें देखिए पहले पंक्ति कितना है, 1 और 2 है, स्तंभ 3 है, 1 2 3, और इसमें पंक्ति है 3 है और स्तंभ 2 है। ये 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। 2 1 3 -3 0 1, और पहले हम इसका ले लेते हैं ऊपर का पंक्ति 3 -1 और 3। आइए यहाँ पुट करके देखते हैं। 3 -1 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 1, प्लस 9 हो जाएगा। 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस में प्लस कुछ भी 0 ही होगा, लेकिन यहाँ प्लस माइनस आप 0 लिखिए, लेकिन प्लस ही 0 लिख लीजिए। +3, ये हो गया इससे। अब हम ये लेंगे, सेकंड थोड़ा ऊपर कीजिए। दूसरा पंक्ति हमारे पास है, यहाँ पुट करेंगे हम। आइए पुट करते हैं। -1 0 2, -1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, -2 0 तो 0 ही होगा, प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस माइनस इक्वल टू ये हो गया, प्लस हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 3 + 0 + 2। अब इसको हम जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा। 9 9 6 15 हो गया, 15 में से गया तो 14 बचा, 9 में से 3 गया तो 6 बचा, 2 में से 6 गया तो 4 बचा, 3 2 5 ये हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पे बच्चों माइनस होगा, क्योंकि यहाँ -9 है तो माइनस होगा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि
इससे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का मैसेज आपके पास आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंचेगा। अगर आपको कहीं डाउट लगा हो तो कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें और कमेंट भी कर दें। थैंक यू फॉर वाचिंग परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस।